हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित फोटो वर्ल्ड। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज़। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइटिंग, कंपोजिशन, एडिटिंग, एक्सप्लेन। सो इस सीरीज़ में व्हाट आई विल डू, आई विल शो यू माई फोटोज़ विच आई कैप्चर्ड इन माई प्रीवियस वर्कशॉप। तो अभी जिस रिसेंटली मैंने एक अपना वर्कशॉप कंप्लीट किया है, 59 वर्कशॉप था मेरा वो, ऑन बर्ड्स फोटोग्राफी। आई हैव कंप्लीटेड दैट वर्कशॉप एट सिनागढ़ वैली। तो उसमें से जो भी मैंने सिलेक्टेड फ़ोटोज़ हैं, स्पेशली फॉर बर्ड्स, बिकॉज इट वाज बर्ड्स फोटोग्राफी इवेंट, तो उसमें मैंने कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करी हैं। आई विल शो यू द फोटोज़, आई विल एक्सप्लेन हाउ आई कंपोज दोज इमेजेस एंड हाउ आई असेस द लाइटिंग एंड माई एडिटिंग वर्क फ्लो। बट बिफोर मूविंग हेड, आई वॉन्ट टू शो यू वीडियो मैसेज जो मैंने अपना सतीश माने मेरे पार्टिसिपेंट्स का वीडियो मैसेज वहाँ पे रिकॉर्ड किया है, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कराया दैट हाउ ही experienced and what was his photography journey and how he feel about the workshop at the location itself, Sinagar Valley, उनको कैसा लगा। and let's see, and after that we will proceed to review our images from the workshop. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश है और मैं मेडिकल प्रोफेशनल में हूँ। मैं तकरीबन 3-4 सालों से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है नेचर्स फ़ोटोग्राफ़ी में है, और उसमें भी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी मुझे करना अच्छा लगता है या पसंद आता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। तो मैं एज़ सच मेरा ये प्रोफेशनल वर्कशॉप बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी का ये फ़र्स्ट टाइम है, और जब मैंने एसपीडब्ल्यू का वर्कशॉप नेट पे सर्च किया तो मैंने तुरंत उनको इनरोल किया, और फिर आज के वर्कशॉप के लिए मैं प्रेजेंट रहा हूँ। मेरे पास ये कैनन का R7 बॉडी है और 100 टू 400 लेंस है, और जो कि बर्ड बर्ड फोटोग्राफी में प्रेफरेबल है। मिनिमम आपको 300 mm का लेंस चाहिए। आज के जो वर्कशॉप रहा वो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद या इंफॉर्मेटिव रहा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी कुछ महीनों से कर रहा था, बट जस्ट रैंडम फ़ोटोग्राफ़ी, बर्ड दिखा, क्लिक किया, उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं था। कंपोजिशन या जो भी कैमरा सेटिंग्स रहते हैं, एक्सपोजर, बर्ड्स का बिहेवियर, कौन से बर्ड कैसे बिहेव करेंगे उसको पढ़ना, रीड करना, ये सुमित सर जो हमारे लिए आज के मेंटर है उन्होंने हमें बताया। और दे ही आल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव द टेक्निकल थिंग्स ऑन द कैमरा। उसके साथ साथ जो बर्ड के बारे में भी उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। आज का जो वर्कशॉप था वो सिंहगढ़ वैली में था। वहाँ पर हमें बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिले, उन्हें कैप्चर करने का चांस मिला। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देना है तो मैं पहले बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी का रैंडम एंगल था, बट अगर आप बर्ड लेवल के आई लेवल में जाके अगर उसको कैप्चर करोगे तो दैट लुक्स मोर फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव और कैची। तो ये जो सिंपल चीज़ें रहती है, जैसे आईएसओ क्या प्रेफर करना है, कौन से सेटिंग में, जो अर्ली मॉर्निंग जो लाइट रहती है उसके लिए क्या सेटिंग्स प्रेफर करनी चाहिए, हाउ टू रीड द लाइट, कैमरा, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, वो सुमित सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन की। और मैंने जैसे कहा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा ये वर्कशॉप। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी सुमित सर के साथ जो अगर कोई वर्कशॉप रहता है तो आई विल डेफिनेटली उनके साथ जाना चाहूँगा। फील्ड वर्क में इट्स नॉट ओनली फ़ोटोग्राफी, आप जाओ और फ़ोटो। ही आल्सो टॉट द बर्ड्स का जो नेचर हैबिटेट है, वो बर्ड्स कौन से हैं उनकी जानकारी सुमित सर देते रहते हैं बीच-बीच में और सिखाते रहते हैं। ही आल्सो सी योर फ़ोटोज़, कंपोज़िशन, और उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है या कुछ थोड़ा-सा करेक्ट करना है तो ही गाइड यू, उसी समय आपको करेक्ट करने में मदद मिलती है। तो आई विल रियली हैप्पी एंड थैंक यू सुमित सर फॉर सच वंडरफुल वर्कशॉप। और मैं आगे आगे भी आपके साथ नेक्स्ट वर्कशॉप में ज़रूर आना चाहूँगा। थैंक यू। Okay, this is my first photo from the workshop, and अगर इस फोटो में आप ऑब्जर्व करेंगे, इट वॉज क्वाइट लुकिंग, वी कैन से द बर्ड इज़ क्वाइट फार, जो बहुत दूर था बर्ड मेरे से। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर सम अदर बर्ड, एंड वाइल वेटिंग आई ऑब्जर्व दिस बर्ड ऑन दिस ब्रांच। और जब भी मैं अपना कोई सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूँ,
आई ऑल्सो ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड वट इज़ द बैकग्राउंड. सो इसके बैकग्राउंड में मुझे जो बोके दिख रहा था, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि मुझे इसमें डिटेल्स नहीं मिलने वाले हैं, बट आई स्टिल ट्राई टू क्रिएट सम फ्रेम आउट ऑफ इट. और आई जस्ट दैट टाइम ओनली आई कैप्चर्ड दिस इमेज फोटो, एंड आई फील कि एडिटिंग में मुझे थोड़ा सा क्वालिटी मिला है व्हाट आई वांट, एंड आई फील गुड अबाउट इट. और यहाँ पे अगर लाइटिंग की बात करेंगे, इट वाज क्वाइट डल लाइट अराउंड इट. इट वाज नॉट सनराइज दैट टाइम, तो थोड़ा अर्ली पार्ट था ये डे का. और जितना भी मुझे लाइटिंग मिला, लिटिल बिट हाई ISO, आई वाज एबल टू कैप्चर द बर्ड विथ सम टेक्सचुअल डिटेल्स. इसकी अगर हम एडिटिंग फाइनल टच अगर इमेज देखते हैं, सो दिस इज़ द फाइनल एडिट वर्क फॉर दिस फोटो. और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट आई डन, आई जस्ट इम्प्रूव द कंट्रास्ट कलर एंड जस्ट क्रॉप्ड हैविली ऑन दिस इमेज टू मेक श्योर कि मुझे इसमें कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना मिले. साइड्स का कुछ भी जो अराउंड सराउंडिंग में सब डिस्ट्रैक्शन था, आई शुड नॉट हैव इट. सो इवन इफ व्हेन इन फ्यूचर आई एम ट्राइंग टू हैव ए सिमिलर वर्क, I'll try to get as close as possible to my subject. So that's how we achieve the quality. So that's what I've achieved. So let's see what is the camera setting of this image. सो फॉर दिस इमेज आई हैव द कैमरा सेटिंग्स कि जिसमें मैंने अपर्चर 5.6 जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू थी. सो दैट्स द वाइडेस्ट पॉसिबल वैल्यू अवेलेबल ऑन 7300 mm लेंस, जो मैंने उसमें रखा हुआ था जस्ट टू अलाउ मोर लाइट रीच द सेंसर. एक्सपोजर मैंने इसमें 1/320 करा था बिकॉज आई वॉज होल्डिंग द कैमरा. इवन दैट वॉज ऑन ट्राइपॉड, आई वॉज होल्डिंग इन माई हैंड बिकॉज मुझे उसको बहुत क्विकली चेंज करना पड़ रहा था फ्रेम को. एंड टू हैव द ISO, आई सेट इट ऑन ऑटो and set the high maximum ISO value to 3200. So just to make sure कि मुझे थोड़ा मैनेजेबल एक्सपोजर मिल जाएगा उसमें. और एक्सपोजर कंपनसेशन को मैंने +1 रखा जस्ट टू ऐड मोर लाइट ऑन माई ओवरऑल फ्रेम. So that's how the camera settings for this image, and I hope it will help you. So let's move to other image. So this is the again a composition which I really avoid. I even ask my participants, my members, to avoid taking a photo where the background is ground. So when we have a composition angle in a way कि उसमें background में ground हम cover कर रहे हैं, we should always avoid it. But this time I thought just try something different. So क्योंकि bird का color थोड़ा highlights में था. So I feel that bird, because it's very bright, थोड़ा bright bird है, और surrounding थोड़ा dull था, dark था. So I observe the opportunity कि इसको मैं अगर थोड़ा artistic way में edit करूँगा, so I'll get something out of it. So that's what I try to achieve. अगर आप light भी देखेंगे, again the light was not that good, थोड़ा dull light था, and even with the high ISO I was able to get this much quality. तो इसका हम अगर एडिटेड वर्जन देखते हैं, इसमें आप देखेंगे व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट एडिटेड इन ए वे कि मेरा जो सारा फोकस रहे वो बर्ड पे रहे, नॉट द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड द बर्ड. सो आई जस्ट डिड सम लिटिल बिट ऑफ क्रॉस प्रोसेसिंग. तो इसमें मैंने इसको बर्ड को काफ़ी हाईलाइट किया है. आई एडेड ए विनेट इफेक्ट, सो मेक श्योर दैट द सराउंडिंग्स अराउंड द फ्रेम इट विल बी लिटिल कवरिंग अंडर शेडो. सो दैट्स व्हाट आई हैव अचीव्ड. सो इसका हम अगर कैमरा सेटिंग्स चेक करते हैं, सो फॉर द कैमरा सेटिंग्स इट्स क्वाइट लाइक द सेम फ्रॉम द जैसे प्रीवियस फोटो में हमारा कैमरा सेटिंग्स था. Aperture 5.6 f5.6, shutter speed 1/320, and इसमें ISO because it was on auto ISO, तो इसमें जो ISO था वो 2500 because by that time क्योंकि मेरा जो focus था right on the bird था and bird was having little brighter color, so that's because of that only I was able to achieve. एंड बिकॉज इसका एक और भी रीज़न था कि मैं सेंटर वेटेड मेट्रिक मोड्स यूज़ कर रहा था, सेंटर वेटेड. सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू अचीव ISO 2500 इवन ऑन द ऑटो. एंड अगेन
एक्सपोजर कंपोजिशन मैंने इसमें +1 रखा था जस्ट टू मेक श्योर आई विल ऐड मोर एक्सपोजर, क्योंकि मेरे को जो लाइट वाज नॉट दैट गुड, बट स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज टू अचीव दिस फ्रेम with this camera setting. Okay, so this is the second image of the same bird. So in this frame, I found it's quite we can say ideal way of framing a bird in a जहाँ पे आपको बिल्कुल bird सामने बैठा हुआ दिख रहा है और बैकग्राउंड थोड़ा सा it was having little distance from the background, तो वो भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा. So that's why I framed it in a way. और जैसे ही मैंने इसमें लाइट ऑब्जर्व किया कि लाइट का अगर आप देखेंगे थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे रॉक्स पे. सो द सेम वे इट वाज हेल्पिंग मी टू ऑब्जर्व द लाइट कि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा एक शेड्स क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स व्हाट एज ए फोटोग्राफर वी ऑब्जर्व द लाइटिंग कि कितने शेड्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं लाइट्स के. एंड आई फील इट्स गुड. तो जब मैंने इसमें एडिटिंग किया इट फर्दर एनहांस द विजुअल ऑफ दिस इमेज. सो लेट्स सी द एडिटेड वर्जन. So if you see, I applied the same processing technique what I've done for the previous image. और इसमें अगर हम देखेंगे बैकग्राउंड थोड़ा मैंने अंडर शेडो कर दिया है और इसमें बर्ड थोड़ा और उभर के आ रहा है. और क्योंकि इसका कंपोजिशन ऐसा था कि बैकग्राउंड थोड़ा ब्लरी है, बोके है उसमें बैकग्राउंड में. सो आई फील दैट इट्स अ क्वाइट नाइस कंपोजिशन. अगर ये थोड़ी ब्रांच नहीं होते तो शायद और थोड़ा बेटर लगता, बट स्टिल वी आर वर्किंग इन अ नेचर सो वी हैव टू एक्सेप्ट सम थिंग्स. इसका कैमरा सेटिंग्स अगर हम चेक करें, कैमरा सेटिंग्स अगेन इट्स आइडेंटिकल व्हाट इट वाज फॉर द प्रीवियस फ्रेम की अपर्चर 5.6 है, 300 mm पे मैं इसको शूट कर रहा था. एक्सपोजर जो इसका टाइम था 1/320, ISO 2500 ऑन ऑटो. And exposure compensation +1 to add more light into the frame, and metering mode is center weighted. So this was the bird we were waiting for this bird at least for 40 minutes at the same point. Fortunately we found this bird. It was again, light was not good that time, sun was still hidden behind the mountains. हमको लाइट एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, बट स्टिल वी मैनेज टू गेट सम डिटेल्स ऑफ दिस बर्ड. और जैसे ही मैंने इसमें लाइट को ऑब्जर्व किया कि लाइट अच्छा नहीं है, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे इसको फर्दर एनहांस करना पड़ेगा एडिटिंग में. सो लेट्स सी द एडिटेड वर्जन ऑफ दिस फोटो. सो इसमें अगर आप देखेंगे अगेन आई हैव डन आई जस्ट ओके. इस फोटो में अगर आप चेक करेंगे आई ट्राई टू highlight the bird. Bird was already in white color, so it was the brightest element around it. But again what I've done, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड को अंडर शेडो किया. एंड ब्रांचेस जो हैं उस पर लाइट जिस तरह से निकल के आ रहा था, तो ब्रांचेस ऑल्सो हेल्पिंग मी टू क्रिएट सम काइंड ऑफ वी कैन से टेक्सचर एंड अराउंड द बर्ड, सम शेप्स अराउंड द बर्ड. सो इट वॉज quite distractions in a way, but still it's still giving me some artistic feel out of it. So that's what I try to achieve. इसका अगर हम कैमरा सेटिंग्स हम देखेंगे तो it's quite identical for the aperture 5.6 and for shutter speed 1/320. ISO यहाँ पे further enhance हुआ है, ISO 2000 चला गया even in the auto mode. एंड एक्सपोजर बायस में मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है बिकॉज द बर्ड वॉज इन ब्राइट कलर, it's bright white, so I've done the exposure to -1 just to get some details from the birds. And it was center weighted metering mode. So again I've done, so whenever I have portrait photography in my mind, even for the bird, for animal or for subject, I try to have a center weighted metering, so it'll help me to get good control on the exposure, or just to make sure that my focus, my exposure is all calculated from the center.
This is another photo from the same bird, and this is a kind of a rapid shot and action. I try to freeze, but my shutter speed was not good enough to freeze the moment. तो यहाँ पे भी अगर हम लाइट को देखेंगे, it was quite similar what was in the previous shot. और मेरा फोकस यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, I was just focusing on the water. Before the bird reached the water, I was just having my focus set on the water. So मेरा प्री प्लान था कि बर्ड इस एरिया में आएगा, एंड आई वॉज क्वाइट राइट, क्वाइट क्लोज टू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली माई शटर स्पीड वॉज नॉट दैट हाई टू फ्रीज दैट मोमेंट, बट इट वॉज जस्ट गुड इनफ टू शो द स्प्लैश अराउंड द बर्ड्स. तो इसमें मुझे फ्रेम में इतना तो कंफर्म था कि मुझे इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलने वाला है, बट वट आई वॉन्ट टू शो द मूवमेंट अराउंड दैट टाइम, to show the splash, and just to show some kind of artistic way of we can say that how we can present the photo in a artistic manner. तो इसमें मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि इसको मुझे कुछ अलग तरीके से एडिट करना पड़ेगा टू फर्दर एनहांस द विजुअल. सो इसका एडिटेड वर्जन अगर हम चेक करेंगे, so you see that I added a lot of we can say that cool touch. I just changed the color of temperature of this photo to quite cool. It's everything is you can see in the blue shade. So in that I found कि splash थोड़ा और उभर के आ रहा है. तो वो मेरा मेन जो टारगेट था इस फोटो के लिए कि मुझे स्प्लैश को थोड़ा उभारना था. So that's what I try to achieve, and somehow I got some success. So I'm really feeling happy about this shot. So इसका कैमरा सेटिंग्स अगर हम देखेंगे, so कैमरा सेटिंग्स में अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने शटर स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था. एपर्चर उतना ही है, f5.6, शटर स्पीड 1/500 है. ISO थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है बिकॉज आई इंक्रीज द शटर स्पीड, ISO 2200 पे किया है. And exposure bias, it's the same, -1. Exposure compensation, and metering mode is center weighted. So आपका देखेंगे everything is quite same. I just tried to have little bit boost on the shutter speed जो मेरा sufficient नहीं था to freeze the bird action. Okay, this was quite complicated composition क्योंकि यहाँ पे bird already itself in a dark shade. तो what I was trying to achieve कि जो थोड़ा बहुत light पीछे से आ रहा है, इट वॉज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ रिम इफेक्ट ऑन द बर्ड. सो आई थॉट कि अगर मुझे इसमें थोड़ा सा रिम इफेक्ट मिलेगा इन एडिटिंग आई कैन फर्दर एनहांस. तो यहाँ पे जो मेरा फोकस ये था कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस को, बैकग्राउंड को कैसे इसको फर्दर कैन से फर्दर क्लीन कर सकता हूँ. सो टू डू अचीव दैट आई जस्ट लोअर द एंगल, आई जस्ट ऑलमोस्ट ले डाउन अराउंड द ग्राउंड एंड जस्ट टू गेट आई लेवल ऑफ द बर्ड. तो वही मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ अपने पार्टिसिपेंट को, गेट आई लेवल ऑफ योर सब्जेक्ट एंड इट विल हेल्प यू टू एनहांस द बैकग्राउंड. इट विल गिव यू मोर बेटर फीलिंग आउट ऑफ द फ्रेम. तो इसमें अगर आप मेरा एडिटेड वर्जन अगर चेक करेंगे, सो इन दैट आई ट्राई टू एनहांस द वी कैन से शेडो एरिया को मैंने थोड़ा सा एनहांस किया है टू ऐड मोर लाइट अराउंड अंडर द शेडो. और हाईलाइट्स में अगर आप देखेंगे, so highlight also I highlighted add little light on the highlights too, just to make this frame quite distinctive. थोड़ा सा इसको different touch देने के लिए मैंने इसमें ऐसा edit किया है. And my main focus was the bird, how I can make that bird look beautiful as much as possible. So hopefully I achieved somewhere little bit on that part. And just my always main focus is to create a photo with more artistic feel. So that's what I try to achieve here. इसका कैमरा सेटिंग्स अगर हम चेक करेंगे, कैमरा सेटिंग्स में इसका अपर्चर 5.6, शटर स्पीड 1/500, ISO 2000 बिकॉज लाइट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था बाय दैट टाइम. तो ISO मेरा थोड़ा इंक्रीज हो गया था यहाँ पे, ISO थोड़ा we can say enhance हो गया था, not increase. ISO 2000 we have achieved. And exposure bias -1. यहाँ पे I believe I did some kind of mistake, error, क्योंकि मुझे इसको तो +1 करना चाहिए था क्योंकि bird was in dark shade. So that time, the next time I will take care about it. कि इसमें मुझे अगर सब्जेक्ट डार्क शेड में है, आई हैव टू चेंज द एक्सपोजर compensation to +1 to get more light of the from the dark shades. The same bird,
द सेम बर्ड, द कंपोजिशन इज़ क्वाइट वी कैन से द लिटिल डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड जो बैठा था थोड़ा सा क्लीन कंपोजिशन में बैठा था, उसमें मुझे थोड़ा सा और अपील अच्छा लगा कि इसको मैं बेटर इन्हांस कर सकता हूँ एडिटिंग में. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू अचीव. और इसमें अगर हम अपना एडिटेड वर्जन चेक करेंगे, you see that I try to create a little bit different touch from the previous one. इसमें मैंने थोड़ा सराउंडिंग्स को ब्राइट करने के लिए ट्राई किया है. I try to enhance the surrounding to make that dark shade bird look, we can say, more clearly visible in the frame. So to enhance my subject, I just highlighted the surrounding. So this is the kind of technique we can use to highlight our subject. Camera settings more or less same. Aperture 5.6, exposure 500, ISO यहाँ पे 1600 अचीव हुआ है. Again what I've done, the error, exposure composition -1, which should have been at least +1. Metering mode is center weighted. So in this composition, if you see, I try to make a frame. तो फ्रेमिंग जब भी हम करते हैं सब्जेक्ट की, वी ऑलवेज सी व्हाट आर द सराउंडिंग, कैसे हम सराउंडिंग को यूज़ कर सकते हैं फ्रेम क्रिएट करने के लिए. सो आई वॉज जस्ट बिहाइंड द ट्री एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्च, और आई ऑब्जर्व द मूवमेंट देयर एंड आई फाउंड दीज बर्ड्स प्लेइंग अराउंड देयर, एंड उसी टाइम मुझे ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा फ्रेम मिल सकता है. सो इन दैट, अगर यहाँ पे लाइट भी देखेंगे तो द लाइट वॉज गुड इनफ कि वो थोड़ा बर्ड को हाईलाइट करे, एंड आई वॉज एबल टू अचीव बेटर कंपोजिशन इन एडिटिंग की. उसमें मुझे कैसे फर्दर उसको एनहांस कर सकते हैं. अभी हम एडिटेड वर्जन का ऑब्जर्व करेंगे इस फोटो का. इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने इसमें कुछ क्रॉपिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं करा है. इट्स क्वाइट सेम कंपोजिशन, और इसमें यहाँ पे मैंने हाईलाइट को थोड़ा सा एनहांस करा है टू मेक दैट बर्ड्स एंड द ब्रांच लुक मोर, वी कैन से, पॉप आउट ऑन दिस इमेज. सो जस्ट टू हाईलाइट इट, आई जस्ट फर्दर एनहांस द हाईलाइट इन दिस इमेज. और थोड़ा सा कलर्स को मैंने बूस्ट किया है, दो देयर वर सम, वी कैन से, ग्रीन लीव्स अराउंड इट, और उसको थोड़ा सा मैंने एनहांस किया है. यहाँ पे क्रॉस प्रोसेस है ये. इट्स नॉट द एग्जैक्ट, वी कैन से, द नॉर्मल टेम्परेचर फोटो. इट्स ए क्रॉस प्रोसेस फोटो. इसके कैमरा सेटिंग्स में अगर देखेंगे, इट्स क्वाइट सेम एज द प्रीवियस फोटो. जस्ट ओनली वन डिफरेंस इज दैट ISO 1800. सो ISO यहाँ पे 1800 है बिकॉज लाइट वॉज कीप इम्प्रूविंग एज द डेज, एज द सनराइज कम्स इन. तो हमारा लाइट फर्दर इम्प्रूव हो रहा था एज द टाइम गोज बाय, और उसमें हमको हेल्प मिल रहा था दैट एवरी टाइम द सनलाइट इज़ इम्प्रूविंग, हमको ISO थोड़ा इन्हांस हो रहा था. इट्स वाज कीप गोइंग ऑन द लोअर साइड. सेम फ्रेम बट द पोजिशंस इज टोटली डिफरेंट एंड द फील वी गेट इज़ टोटली डिफरेंट. तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्रॉप करके इमेज को फर्दर एनहांस करा है एडिटिंग में. सो इसमें कलर्स को मैंने थोड़ा सा बूस्ट किया है, और it was good enough to make that image look artistic. f5.6, shutter speed 1/500, ISO 1800, exposure bias -1, and that time it is correct. So because I was just trying to get some details from the highlight, so that's for the purpose I kept that exposure composition to -1. Metering mode is center weighted. Same photo, we can say the same frame, same composition. It's little different framing I observed in this. तो इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसको मैं क्रॉप करके थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकता हूँ. जहाँ पे एक बर्ड का मुझे बैक है, आई डू नॉट वांट दैट बर्ड टू इंक्लूड इन माय फाइनल फ्रेमिंग. सो मुझे इंडिविजुअल एक बर्ड का फ़ोटो चाहिए था बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो सम कंपोजिशन रूल्स इन माय फ़ोटो जस्ट टू प्रेजेंट माय पार्टिसिपेंट्स सम एग्जांपल्स कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं डिफरेंट कंपोजिशंस. इट्स सराउंडिंग इज़ क्वाइट सिमिलर. यहाँ पे सराउंडिंग थोड़ी एक जैसी ही है बट थोड़ा सा फ्रेम मैंने डिफरेंट करा है. आई जस्ट चेंज माई पोजिशन लिटिल बिट एंड द बर्ड इज़ ऑल्सो डिफरेंट. और जो मुझे इसमें जो लाइटिंग थोड़ा अच्छा लग रहा था, जिस तरह से इसमें रिम लाइट इफेक्ट मिल रहा था मुझे बर्ड के अराउंड, सो इट वाज लुकिंग क्वाइट गुड. और एडिटिंग में मैंने जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई जस्ट मेक श्योर कि मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोसेस यूज़ करना है
क्योंकि जो बैकग्राउंड था इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, इट वाज नॉट दैट ग्रीन इन द बैकग्राउंड, तो मैंने उसको थोड़ा सा और फर्दर डल करने के लिए थोड़ा क्रॉस प्रोसेस किया है, एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम हाईलाइटिंग ओनली सम लिटिल green leaves around my subject. Aperture 5.6, shutter speed 1/500, ISO 2500 और focal length आपका 300 mm. मीटरिंग मोड सेंटर वेटेड. यहाँ पे बर्ड एक अपना ब्रांच पे बैठा है जो काफ़ी ब्राइट है. सो इट वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कि मैं इसको क्या करूँगा. सो व्हेन आई फ्रेम्ड दिस इमेज राइट ऑन द कैमरा, आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा इसको मुझे एक्स्ट्रा क्रॉप करना पड़ेगा. और इसका अगर हम एडिटेड वर्जन चेक करेंगे, इसमें यू कैन सी दैट व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट क्रॉप्ड इट क्वाइट अराउंड 50%. और इसमें मुझे थोड़ा सा डिटेल्स जो बर्ड का दिख रहा था, इट वाज क्वाइट गुड. कैमरा सेटिंग्स, इट वाज क्वाइट आइडेंटिकल from the previous frame. Here again I try to include some elements around the subject, but थोड़ा मेरा composition थोड़ा इसमें different रहा है. I found it a little different from the previous one. So that's how I achieved the frame, कि मुझे थोड़ा सा perfect composition लगा. The bird was looking on the right and I was having a lot of breathing space on the right. और मुझे जो ग्रीन लीव्स का जो शेड्स था वो थोड़ा अच्छा लगा इसके अंदर. इट वॉज अगेन द सेम आइडेंटिकल व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस फ्रेम. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो बर्ड जो बैठे हैं, दे आर जस्ट शोइंग द फ्रंट, और फ्रंट थोड़ा ब्राइट एलिमेंट है. सो इसमें मेरे को थोड़ा सा केयरफुल होना था कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो मुझे ठीक दिख रहा है यहाँ पे, बट बर्ड्स को मुझे डिटेल्स भी थोड़ा सा शो करना है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज किया है. बट उससे पहले हम अपना इसका एडिटेड वर्जन चेक करते हैं. सो इसका एडिटेड वर्जन में अगर हम नोटिस करेंगे, आई केप्ट इट क्वाइट सेम टू द प्रीवियस फ्रेम. मैंने यहाँ पर स्लाइड जो चेंज करा था वो इसका एक्सपोजर कंपनसेशन है, उसको -0.3 किया है, थोड़ा सा डाउन किया है उसको, कि आई कैन गेट सम डिटेल्स फ्रॉम द वी कैन सी द हाईलाइट पार्ट. थोड़ा सा एक्सपोजर कम किया उसको. और ISO मैंने इसका 1800 रखा है. इसी 1800 IS वो ऑटोमेटिक था, सो इट वाज इन ऑटो मोड. व्हेन ISO in auto mode, it will take that ISO calculation from the surrounding, कि उसका अपना जो सेंटर वेटेड है अपना मीटरिंग मोड, इट विल टेक अकाउंट कि अपना सेंटर वेटेड उसका जो मीटरिंग मोड है, इट्स कैलकुलेटिंग ऑल दैट लाइटिंग फ्रॉम दैट सेंटर. 60% ऑफ एरिया इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज लाइटिंग. सो इट्स अ वेरी सेम फ्रेम, नथिंग चेंज, एवरीथिंग इज क्वाइट सेम. बट यहाँ पे हमारे को अगेन कंपोजिशन थोड़ा इन्हांस हुआ है बिकॉज द बर्ड इज़ अलोन सिटिंग ऑन द ब्रांच. और इसका हम अगर एडिटेड वर्जन चेक करेंगे, यू कैन सी एवरीथिंग इज़ क्वाइट सेम बिकॉज द बर्ड इज़ वन. सो इट फील्स मोर वी कैन से बेटर फ्रेमिंग और बेटर कंपोजिशन कंपेयर टू द प्रीवियस वन. इसमें कैमरा सेटिंग्स, it's identical because nothing changed, everything was same, bird was same and surrounding same, everything is same, so setting remain the same what was in the previous frame. This is the next photo, and if you see कि यहाँ पे bird again dark shade में था, but I observed कि इसको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं एडिटिंग में, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का भी इतना कॉम्प्लिकेशन था कि मुझे इसमें कुछ हाईलाइट हुआ दिख नहीं रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है. बट स्टिल आई फाउंड कि इसमें एडिटिंग में क्या फर्दर एनहांस कर सकते हैं. सो लेट्स सी द एडिटेड वर्जन. दैट्स व्हाट आई डिड. सो इट्स क्वाइट वी कैन से म्यूटेड, क्वाइट डल. मैंने इसको फर्दर डल किया है कलर्स को एडिटिंग में. एंड थोड़ा सा मुझे जो इसमें हाईलाइट दिख रहा था लाइटिंग में, तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू अचीव कि अराउंड बर्ड थोड़ा सा रिम लाइट इफेक्ट जैसा कुछ तो इफेक्ट मुझे यहाँ ऑब्जर्व हुआ. सो दैट्स समथिंग द अपॉर्चुनिटी आई फाउंड एट द टाइम ऑफ शूटिंग. इट्स वेरी सेम व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस शॉट कि अपर्चर हमारा 5.6 है, शटर स्पीड 1/500. ISO यहाँ पे हमारा एनहांस हुआ है, ISO 800 हुआ है बिकॉज द बर्ड वाज सिटिंग ऑन द हाई ब्रांच, तो वहाँ पे लाइट थोड़ा अच्छा आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ISO एनहांस हुआ है यहाँ पे. एक्सपोजर इज एक्सपोजर कंपनसेशन इज सेम, -0.3. focal length is 300 mm. Metering mode is center weighted. This is the next photo.
और इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंपोजिशन निकल के आ रहा था। सो आई थॉट कि इसको मैं क्रॉप करके और फर्दर एनहांस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्ड के अराउंड में जो मुझे लाइटिंग ऑब्जर्व हुआ, इट वाज फीलिंग क्वाइट गुड दैट टाइम। सो दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि इसको क्रॉप करूँगा और इसको फर्दर एनहांस करूँगा कलर्स को एडिटिंग में। लेट्स सी द एडिटेड वर्जन। So you can see I just boosted the colors and I cropped this much कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा composition और उभर के आए, and I feel that I got what I want. So whatever the result I was expecting I got from this frame. So I'm really feeling happy about it. इसका कैमरा सेटिंग्स हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो कैमरा सेटिंग्स में अगेन ISO थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पे ISO 2500 हो गया। सो अगेन व्हाट आई फील द ओनली थिंग कुड हैव हैपन कि मैंने जो इसका फोकस किया था, इट सम हाउ टेकन द कैलकुलेशन फ्रॉम द डार्क पार्ट ऑन द बर्ड, नॉट फ्रॉम द ब्राइट पार्ट. So that some slight things can happen, and that's very noble in birds photography or in wildlife. ओके सो इस फ्रेम में इफ़ यू सी कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारे हैं बर्ड्स के आसपास, बट इसमें मुझे जो एक सबसे अच्छी बात लग रही थी कि दैट द लाइट वाज जस्ट फॉलिंग राइट ऑन द बर्ड, तो इट वाज वर्किंग लाइक ए स्पॉट लाइट. तो थोड़ा सा जो मुझे तो पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि आई कैन फर्दर एनहांस इन एडिटिंग, कि इसमें हाईलाइट और शेडोज़ के साथ थोड़ा सा प्ले करके मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ. आई कैन फर्दर एनहांस द क्वालिटी ऑफ दिस विजुअल. सो यू कैन सी द क्वालिटी व्हाट इट वाज फीलिंग इन द रो एंड व्हाट हाउ इट इज़ फीलिंग इन द एडिटेड वर्जन, की यहाँ पे जो सराउंडिंग को थोड़ा सा एनहांस करा है मैंने फर्दर. वी कैन से दैट शेडोज़ को थोड़ा फर्दर और डार्क किया है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया है यहाँ पे टू गेट मोर सम डिटेल्स. So I just played with the highlights and shadows, and I believe I got something out of it. If it's not the amazing frame, but at least I can see it's a quite we can say acceptable. We can observe the feel, and we can see observe the environment, habitat around the bird. That's what I try to achieve. इसका कैमरा सेटिंग्स अगर हम चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे एक्सपोजर को मैंने थोड़ा सा डाउन किया था, -1 पे लेके गया. ISO यू कैन सी दैट इट्स रियली इम्प्रूव्ड. ISO 900 हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बर्ड वाज क्वाइट ब्राइट एंड द लाइट वाज क्वाइट गुड अराउंड द बर्ड. तो यहाँ पे मुझे लाइट भी ISO इम्प्रूव हुआ है. एक्सपोजर कंपोजिशन मैंने -1 किया है टू गेट सम डिटेल्स फ्रॉम द बर्ड फेदर्स, एंड रेस्ट इज रिमेन सेम. इट वॉज क्वाइट ब्राइट बाई दैट टाइम, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो चुका था, and the bird was really in the we can say that worst possible case कि यहाँ पे bird हमारा पूरा dark था. It was very dark shade bird, and in the surrounding was quite bright light. So इसमें what we were trying to achieve some contrasty image. तो यहाँ पे मुझे कुछ तो feeling आ रही थी कि इसमें कुछ निकलेगा. So editing में मैंने इसमें थोड़ा सा effort करके यहाँ पे डिटेल्स निकालने की ट्राई किया है. सो थोड़ा सा इन्हांस किया है इसको, शेडो को मैंने, कलर्स को थोड़ा बूस्ट किया है एडिटिंग में, एंड आई क्रॉप्ड दिस फ्रेम टू गेट सम डिटेल्स फ्रॉम द बर्ड. सो दैट्स हाउ आई शो द हैबिटेट अराउंड द बर्ड. इसका कैमरा सेटिंग्स हम चेक करते हैं. कैमरा सेटिंग्स यू कैन सी दैट ISO इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे फर्दर. ISO 720 हुआ है. एक्सपोजर को मैंने बैलेंस किया है, 0 पे कर दिया एक्सपोजर कंपनसेशन को. जस्ट आई कुड हैव डन +1, बट उसमें मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था कि अगर मैं +1 करूँगा एंड द हाईलाइट अराउंड द बर्ड विल फर्दर ओवर एक्सपोज. सो आई वॉज रियली डाइसी कि मैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि उसको माइनस करूँ या प्लस करूँ. सो आई लेट इट बी बैलेंस्ड, और rest of the settings remain same. Again the same photos, the same bird, same surrounding. The composition is quite different. इसका हम edited version अगर हम चेक करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस प्रोसेस किया है. आई ट्राई टू एडिट इट लिटिल डिफरेंट. जब मेरा ये क्या पर्पज़ रहता है कि व्हेन आई क्रिएट ए फ्रेम जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें डिटेल्स में, या फिर मुझे सराउंडिंग इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे आई कैन से दैट आई एम नॉट गेटिंग दैट आइडियल फ्रेम, तो मैं उसको एक
डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से प्रोसेस में, एडिटिंग में प्रोसेस में डालता हूँ, एंड आई विल सी दैट हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग. तो इसका एक तरह से सेकेंड वर्जन है, इज़ द सेम फोटो वर द सेम सराउंडिंग, एवरीथिंग इज सेम. द सेकेंड वर्जन ऑफ एडिटेड the same quality of you can say the surrounding, but that feel is totally different because of different style of editing. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस प्रोसेस करके मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा आई एम गेटिंग सम टच, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिला है. कैमरा सेटिंग इज टोटली सेम व्हाट इट वाज फॉर द प्रीवियस फ्रेम. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यहाँ पे मैंने थोड़ा लीव्स को ऐड करने की ट्राई किया है इस फ्रेम में. तो देयर वाज ट्री, सो आई जस्ट ट्राई टू फ्रेम द बर्ड अराउंड ट्री. So you can see that what I tried to achieve, I was very near and I almost got that result कि मैं उसमें जो अचीव करना चाह रहा था, मुझे थोड़ा लीव्स का शेड चाहिए था बर्ड के अराउंड, and that's what I achieved. Because bird was really dark, it was very difficult to get some details from the shadow area. यहाँ पे ISO और इन्हांस हुआ है, ISO 360 पे चला गया because light was keep improving and it was in auto ISO, so it was just keep helping me to improve the ISO quality. So this was we can say that my ideal frame or that frame of the day kind of photo, जहाँ पे मुझे हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट दिख रही थी. लाइट वॉज नॉट गुड इनफ, नॉट परफेक्ट दैट टाइम, बट स्टिल आई फाउंड दैट the surrounding, the level what I got for this shot is quite good. So this is the kind of net geo type of photo I got from this frame. So I really feel happy about it कि जो मुझे जैसा फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहा था, I got the same quality of the result after editing. So I just further enhance the colors. थोड़ा सा हाईलाइट को कंट्रोल करने का ट्राई किया मैंने इसमें, and I feel just little bit of effort in the editing helped me to get the quality what I want. इसमें कैमरा सेटिंग्स में ISO थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पे 280 पे गया है. एक्सपोजर का बायस जो अगर देखेंगे, एक्सपोजर कंपनसेशन यहाँ पे +1 है. बट आई हैव डन +1 बिकॉज बर्ड थोड़ा डार्क शेड में ऑब्जर्व हो रहा था. व्हेन आई ट्राई टू कैप्चर दिस बर्ड इनिशियली इट वाज कमिंग लिटिल अंडर डार्क शेडो. तो क्योंकि लाइट थोड़ा सा अनइवन था, इट वाज नॉट काइट ऑप्टिमल लाइट कंडीशन, बट इट वाज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड और थोड़ा सा डार्क शेड में आ रहा था बर्ड. सो आई थॉट इट्स बेटर टू ऐड सम एक्सपोजर. थोड़ा सा हाईलाइट ओवर होएगा, बट मुझे थोड़ा बर्ड में भी डिटेल्स अच्छे निकल के आएंगे इवन फ्रॉम द शेडो पार्ट. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू अचीव. It's quite a similar surrounding, but that position is totally different. अगर आप देखेंगे थोड़ा लाइट और फर्दर वी कैन से द हार्श हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा एडिटिंग में. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडिटिंग में हाईलाइट को काफ़ी हद तक रिकवर करा है. सो आई ट्राई टू रिकवर द डिटेल्स फ्रॉम द हाईलाइट जितना पॉसिबल हुआ मुझसे. कलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्टअप किया है मैंने. सो दिस इज़ समथिंग आई गॉट. वी कैन से दैट again this example of when I'm working with difficult light condition, I try to give a different editing touch in the different version and see how the feel is coming, and that's how I am preparing myself for the next time. So next time if I found same lighting condition, मुझे पता रहेगा कि मुझे अब उसको best result कैसे achieve होगा. That's why I create multiple version of same lighting condition when I'm doing editing of those photos. यहाँ पे shutter speed थोड़ा सा change हुआ है, 1/800 है. ISO थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 500 बिकॉज मैंने यहाँ पे शटर स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ किया है टू स्टॉप दैट वी कैन से दैट एक्सपोजर. एक्सपोजर कंपनसेशन मैंने +1 ही रखा है जस्ट टू मेक श्योर टू गेट सम लाइट्स फ्रॉम द शेडो. मिटरिंग मोड सेंटर वेटेड है. इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट ए न्यू वीडियो फ्रॉम माई प्रीवियस वर्कशॉप ऑल्सो. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस वर्कशॉप की गैलरी को ओपन कीजिए एंड जस्ट नोट डाउन द वर्कशॉप नेम एंड नंबर,
create a list of images, at least 20 photos रहेंगे तो अच्छा रहेगा वीडियो बनाने के लिए. So I can create a detailed video on those 20 photos. So once you are ready, send me email with that all information and definitely I will create a new video. I'm sure ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें वीडियो में दी गई है, यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल. देखें उसको आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है, एंड थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन शेयर द फीडबैक विद मी कि यू गेट बेनिफिट ऑफ इट. और मेरा जो टारगेट है वो अचीव होता है. आई वॉन्ट टू हेल्प, एंड दिस इज़ हाउ आई कैन अचीव माई टारगेट कि you are learning something from my video. So if you like the content, you can just like this video, subscribe my channel. I think that's the tagline we can use to promote our YouTube channel, but you don't take it seriously. Just enjoy the content and just keep follow me on my Instagram, on my Facebook and YouTube definitely. So I'll just try to improve myself, keep coming with the new content with some knowledge which will be helpful to everyone. And thank you so much for watching. Bye bye.